धीरे से आंखें खोली। जी धनराज भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका अगले सत्र के स्वागत है। आ, तो सभी साथी अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएं। जो योगा कर रहे हैं प्रॉपर ड्रेस कोड में आ जाइए और पेन डायरी के साथ में बैठ जाइए। और अगले सत्र के लिए हम सर का स्वागत करते हैं डिजिटल क्लिपिंग के साथ में। आदरणीय सर, प्लीज वेलकम। जी सर, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट सत्र की ओर अच्छे मन से, अच्छी तैयारी से एकदम तैयार होकर चलते हैं। कुछ आज बेहतरीन करने के लिए, आज के दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आज के दिन कुछ ऐसा सीखने के लिए जिससे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सके। इसके लिए तैयार किसको होना है? खुद को तैयार होना। उस जिज्ञासा से, उस तड़प से, उस प्यास से एक एक बात पे ध्यान देना। आज कुछ साथियों से अभियान प्रचार का जो नया तरीका है, जिनका अच्छा अभ्यास है, उनसे एक बार थोड़ा सा चाहेंगे कि वो दिखाए अपना, कैसे दिखाते हैं, क्या करते हैं। तो जिन साथियों को है अच्छा अभ्यास, एक बार हैंड रेज करके आएंगे। यस, कोई भी आ सकते हैं। जो भी आपका उसमें अगर कोई सुधार की बात होगी तो आपको लाभ ही मिलने वाला है। आपका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। ऐसा अगर आप सभी साथी डर रहे हैं, इसका मतलब आपने इस विषय की तैयारी नहीं की। फिर तो यही हुआ कि कोई तैयारी नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सब कमजोर विद्यार्थी है। आगे आगे बढ़े सर। हाँ। नरेश सर, वेलकम सर, आइए। नए भारत के निर्माण का हम जो अब नए तरीका से सर बताते हैं, प्लान ना करके अब हम ऐसे बताते हैं कि साथियों, हम नए भारत के निर्माण पे काम कर रहे हैं, स्वावलंबन पे काम कर रहे हैं, महिला शक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। स्वावलंबन क्या है कि हमारा आत्मनिर्भर, क्योंकि अब हम खुद काम करेंगे और साथियों को कराएंगे, साथ लेके चलेंगे, तो हम काम कर पाएंगे और अपने घर को सुरक्षित कर पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। महिला शक्तिकरण क्या है कि पहले महिला बाहर निकलने से डरती थी। अब हम जो हमारा संस्था है उसमें हम माता बहनों को बहन और माँ को माँ समझते हैं और उनको अपने साथ लेकर चलते हैं, और वो भी हमारे साथ चलती है, और एक दूसरे पे विश्वास कर कर हम काम करते हैं। और बहुत ही अच्छी संस्था के साथ हम कार्य कर रहे हैं। इसमें हम कोई आपसे डोनेशन नहीं ले रहे, ना ही हम आपसे कोई चंदा ले रहे, हम सिर्फ आपका साथ लेना चाहते हैं। और आप हमें इतना काम करें कि जो राशन आप बाहर से खरीद रहे, वो राशन हमारे साथ, हमारी संस्था से खरीदे, और बहुत अच्छा राशन है, और स्वास्थ्य के प्रति हर चीज ऑर्गेनिक और अच्छी है। और न्यूट्री चार्ज के 23 सप्लीमेंट है जो हमारे स्वास्थ्य में रक्षा करते हैं, जैसे गामा ओरिजिनॉल है, न्यूट्री चार्ज मैन है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का बताते हैं कि जो बाहर का ऑयल है उसमें एक ही कैंटर आता है और उस 10 तरह का तेल तैयार होके लेविल लग के बिचता है बाजार में। हमारा जो
राइसब्रान ऑयल है, अमृत है, ये 17 बीमारियों पे कार्य करता है और इसके अनेक लाभ हैं। कुछ हमारे पास टेस्टिमोनियम भी साथ रहते हैं, उनको भी दिखाते हैं कि देखो ये पहले ऐसे थे, आज इसको खा रहे तो इससे इनको ही लाभ हुआ। सर हम इस तरीका से करते हैं, अभी मैंने इतना ही चालू किया है। तो आप ऐसा बता रहे हैं या कुछ लोगों को बता रहे हैं? हाँ जी बता रहे हैं, मैं और मेरी मिसिस साथ रहते हैं और एक दो टीम के साथ ही साथ लेकर हम चलते, गांव में जाते हैं, जैसे यारी है हमारी, रिश्तेदारी है, इस तरीका से हम जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई अभी तक? नहीं सर अभी नहीं हुई है बहुत ज्यादा, कुछ हुई है, जहां हुई है वो सही हुई है, ऐसा नहीं है कि एक बार लिया फिर नहीं लिया। वो बराबर कंटिन्यू प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं और वो आगे अपने परिवार में यूज भी करवा रहे हैं। नहीं, ज्यादा नहीं हुई है ना, तो आपको कहाँ कमी लग रही है उसको थोड़ा और सुधार करो। सर मेरे को कमी लग रही है कि मैं अकेला अकेला जो डोल रहा हूँ उससे नहीं काम चलेगा। हमें एक अभियान है तो अभियान में बहुत सारे साथियों को साथ लेके एक समूह के तरह चलना पड़ेगा, तो उससे हमारे अच्छा लाभ मिलेगा। समूह के चलना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप अपना स्थान पे बुला के बताओगे ना, आप किसी के यहाँ जाके बताओगे उसमें कम मिलेगा रेस्पॉन्स। आप अपने यहाँ बुला के बताओगे तो रेस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा। किसी के यहाँ जाते हैं ना तो उनको लगता है कि भाई इनकी वो दिखती कोई जरूरत गरज दिखती है, कोई पता नहीं क्या करने आया है ये। लेकिन बुलाते हैं यार, जब अपना स्थान होता है, तैयार होता है, प्रोडक्ट होता है, डिस्प्ले होता है और कुछ पोस्टर होते हैं, अच्छी व्यवस्था होती है, तो उनको लगता है कि वाकई में कुछ। और आपने बिल्कुल सही बोला कि और कुछ साथी होने चाहिए, दो चार साथी। पर जब हमारा काम ही यही है तो आपने इतने दिन में इस चीज की तैयारी नहीं की ना। ऐसी हमारे को एक ही तो काम करना, और कोई दूसरा काम करने का मेरी तैयारी में ही कमी है गुरुदेव। नहीं। ऐसे बोल के फ्री हो जाते हो आप। आज करो, आज ही कर डालो, जब भी करना। 100% रिजल्ट आने चाहिए, भीड़ की भीड़ आनी चाहिए। बताने में भी और क्या छूट रहा है, कैसे प्रभावशाली दिखा सकते हैं, कैसे हमारे पास उदाहरण हो, वो आपने बताया है। आप अच्छा करते होंगे, विश्वास से बोलते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, आपका लहजा बहुत अच्छा है। पर आप इसमें कुछ और जो भी करना अतिरिक्त इतना बढ़िया करिए इसको कि हमारी हीरोगिरी हमें अभी दिखानी है। मैं टेस्टिमोनियम के लिए उस गुरुदेव प्रोडक्ट भी साथ रखता हूँ, हर प्रोडक्ट साथ इसमें रखता हूँ। रखते हो तो ठीक है, जो करना उसकी बात करो, कि जो बाकी है वो आज करो। हमारे को एक काम जब बढ़िया से करना, उसकी तैयारी में कमी मत रखो। आज करके कल वापस रिपोर्ट दो कि नहीं अब हमारा बहुत बढ़िया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आइए, रमेश शर्मा जी। जी सर। जी धनराज भैया, हम इस अभियान के बारे में जब बताते हैं तो सबसे पहले कि हम अपना परिचय देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े अभियान पर काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। प्राण गीत में इसका संपूर्ण चित्रण किया गया है। एक ऐसा शानदार भारत बनाने का पूरे देश में लाखों सेवक इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हम सब भी इस अभियान के पक्के सिपाही के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। इस अभियान के 3 प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम इस फाइल के माध्यम से अभी जो 5 नवंबर को हमारे ग्रुप का एक उस दौरान हमें ये फाइल मिली है और इसके माध्यम से ही हम लोगों करके बताते हैं कि बाहर के मार्केट में 82 उत्पाद डुप्लीकेट आते हैं और केवल 18% ही जो है वो अच्छे प्रोडक्ट है। और उसमें हम अपने जो हेल्थ गार्ड ऑयल है, गम ओरिजिनल न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स है न्यूट्रिशन वाले, उन पर बात करके लोगों को बताते हैं तो उससे स्वास्थ्य रक्षा पर अच्छा काम होता है। स्वावलंबन में हमारे जो यंगस्टर होते हैं, न्यू जनरेशन है, अपनी शिक्षा का मुकाम हासिल करके अपने लिए कैरियर को भी अपना सकते हैं। यहाँ स्वावलंबन का उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। महिला सशक्तिकरण में महिलाओं के लिए अपना जो प्रतिभा को दिखाने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से हम लोगों को बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम यहाँ पर आपका सहयोग चाहते हैं।
यहाँ कोई चंदा नहीं चाहिए, ना कोई डोनेशन चाहिए, केवल ना केवल आपका सहयोग चाहिए। और उसके बाद सर, जब हम इस अभियान में उन्हें शामिल करने के लिए कोई बात होती है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि यहाँ पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है और उत्पादों का जो है ये नियमित रूप से प्रयोग करना होता है और उनको उपयोग करके जो है हम अपने प्रयोग में ला करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो इस अभियान में जुड़ करके हमें फायदे मिलते हैं उसके बारे में भी लोगों से बातचीत करते हैं। धन्यवाद धनराज भैया। आप किसी के यहाँ जाके बताते हो या बुला के बताते हो? गुरुदेव अपने पास भी बुलाते हैं और अपने सीनियर साथियों के साथ समूह में जाकर के होम मीटिंग इत्यादि में भी ये बात, इस अभियान के प्रचार प्रसार की बात करते हैं गुरुदेव। आपने ये बोला कि डोनेशन नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। सहयोग में क्या चाहिए वो लाइन थोड़ा वापस बोलो। सहयोग में गुरुदेव अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से जब हम साथियों से मिलते हैं 8-10 भैया साथियों से, एक तो मिनट उसमें रुको रुको रुको। जी आप गुरुदेव। बोले कि हमें आपसे न तो डोनेशन चाहिए न चंदा चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। सहयोग क्या चाहिए ये लाइन बोलो। सहयोग सहयोग गुरुजी इस अभियान में जुड़ने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए और जन जन तक इस अभियान के बारे में बताने के लिए लोगों को अपने साथ लेकर के चलने की बात करते हैं गुरुदेव। नहीं चुप रहे हो। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको मिस नहीं करना। मैं आपका सहयोग चाहिए कि आप और आपके जान पहचान वाले बहुत सारे लोगों के साथ आप इस अभियान में शामिल होकर इस देश सेवा के कार्य में हमारा सहयोग करें। अब जब तक वो लाइन नहीं बोलोगे आप अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ में, तो ग्रुप कैसे आएगी, वो मैसेज कैसे जाएगा, वो बात कैसे पहुंचेगी? जी सुधार करेंगे गुरुजी। अभी आपको कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है? कुछ बढ़ा है या वैसा का वैसा ही चल रहा है? बिल्कुल सर, इस अभी हमने 5 नवंबर के बाद से इस पर काम शुरू करना किया है, तो अब लगभग 12 ज्वाइनिंग लग चुकी है और 5 से 7 ज्वाइनिंग अभी 1-2 दिन के अंदर हो जानी है गुरुजी। ग्रुप में नहीं लगी है, सब एक एक करके लग रही है। ग्रुप ग्रुप में बताओ, इससे संतुष्ट मत हो। इतने से एक से नहीं काम संतुष्ट नहीं नहीं, हो रहा है। इसमें और बढ़ करके काम करूंगा गुरुजी। अभी नहीं, उतनी तैयारी जो होनी चाहिए ना, एकदम जो हीरो के जैसे, जैसे फिल्म का हीरो तैयारी करता है तो उसको बोलते हैं कि एक्टिंग करनी है, तो घर पे तैयारी जी करके गुरु। याद करके आता है यस। कि तो अपन को जी गुरुजी। मुख्य काम जो दिया है उसमें थोड़ा और चाहिए, तैयारी अतिरिक्त चाहिए जो जी यहाँ से गुरुदेव। बताया जाता है। उसके अलावा अतिरिक्त आपको और करना है। कुछ ऐसा ढूंढना है कि सबसे ज्यादा आपका काम बढ़े, ये आगे बढ़े। जी हाँ सर। हाँ, रमेश चंद्र सर आइए सर। जी वर्मा जी। हाँ जी सर, हम जो बताते हैं नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, नारी शक्तिकरण और संविधान, तो हम क्या है कि एक मीटिंग करते हैं, सामूहिक मीटिंग करते हैं जिसे बोलते हैं होम मीटिंग। होम मीटिंग के माध्यम से 10-20 लोगों को इकट्ठा करने के बाद में हम बताते हैं कि हमारा जो मिशन चल रहा है, जो हम ऐसे प्रोडक्ट पे काम करते हैं कि जहाँ पर घर घर तंदुरुस्ती, घर घर रोजगार के बारे में भी करते हैं। और शुरू हम लेने कैसे के लिए करते आए हैं हैं। रमेश जी, शुरू हम कैसे शुरू करते हम गुरुजी शुरू ये करते हैं कि इकट्ठा करने के बाद में सभी साथियों से, तो हम क्या है कि इसके बारे में बताते हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट पे काम करते हैं स्वास्थ्य रक्षा पे, कि अपना स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। और हमारे पास में जो हमारे जो क्या न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन है। इस न्यूट्रिशन को जैसे महिलाओं के लिए आते हैं तो महिला भी हमारे साथ में रहती है, तो महिलाओं के लिए कहते हैं ये जो हमारा वुमेन है ये बहुत काम करता है, लिकोरिया जैसी बीमारियों में काम करता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
तो ये हमारा न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया बढ़ता है। गामा ओरिजिनल सर, गामा ओरिजिनल के बारे में हम बताते हैं कि गामा ओरिजिनल हमारे 8 प्रकार के में एक ये भारत के अंदर बहुत चलिए। भारी हंगामा हो रहा है गामा का। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके तो पास तो वो मेरे ख्याल से वो है भी नहीं, नया वाला तरीका आपके पास है भी नहीं। हाँ, तो सर हमारे पास में गामा की बुक रहती है, इसके नहीं, बारे में गामा की बताते बुक हैं। को छोड़ो, गामा की बुक को जी छोड़ो। सर। नया तरीका जो आया है वो आपके पास है ही नहीं है। जी सर। जी सर। तो तो पहले इसके बारे में आपको थोड़ा कष्ट करेंगे आप। जी सर। जी सर, और सीखेंगे सर, सुधार करेंगे इसके बारे में। क्या सुधार करोगे, सीखोगे आप, कष्ट करो जो मैं बोल रहा हूँ जो। जी सर। जी सर। 13 अक्टूबर की, तेरह जी सर। अक्टूबर की वीडियो जी। देख सकते हैं, है समय, या मैं याद दिलाऊं? हाँ याद है गुरु जी, है गुरु जी, मैंने उसको सुना भी है, 13 अक्टूबर को गुरु उसकी सुना वीडियो। है उसको? हाँ, अपनाएंगे? और करेंगे सर। जी सर। आप लोग कैसे काम करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे भी है अभी तो महानुभाव जिनको वो देखा ही नहीं है, सियाराम सर। कोशिश भी नहीं की है कि कुछ क्या है, देखा है लेकिन उसको थैंक यू सर। छोड़ दिया। सर मैं फाइल बना के रखा हूँ, इस फाइल को थर्ड पार्टी के रूप में यूज करता हूँ, जहां भी जाता हूँ लेके जाता हूँ, बताता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े अभियान में हम लोग काम करते हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। इसके बाद ही प्राण गीत का जो चित्रण दिया हुआ है, इसको पढ़ के सुनाते हैं सर, उनको विजुलाइज कराते हैं। संस्थापक का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में मैं बताता हूँ सर, कि केवल ख्वाबी पलाव पे काम नहीं करता, पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग से जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। यहाँ पे इस फिगर को दिखाता हूँ तो लोगों को एहसास होता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं, केवल हम अकेला काम नहीं कर रहे हैं। और इस अभियान के अनेक उद्देश्य में से 3 प्रमुख उद्देश्य जिसके बारे में चित्रण करता हूँ: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में पढ़ के पूरा डिटेल बताता हूँ कि स्वास्थ्य रक्षा में क्या क्या है। हेल्थ गार्ड है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के बारे में, अपना गामा ओरिजिनल के बारे में, इसका एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है उसके सारे जानकारी देता हूँ। और कुछ अपना फोटो भी रखा हूँ जो दिखाता हूँ कि मैं आज से 10 साल पहले कैसे था, किस रूप में था, और आज 10 साल के बाद मैं किस रूप में अपने आप को इस न्यूट्रिशन से, इस स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट लेके यूज करके। स्वास्थ्य रक्षा में इसका किशोर के बारे में मैं जिक्र करता हूँ, जो सारे प्रोडक्ट की डिटेल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि स्वास्थ्य रक्षा में हाइजीनिक पर कैसे महिलाओं का एक समूह काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बताता हूँ कि मुझे आपसे कोई सहयोग नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप और आपके जान पहचान के लोग इस सिस्टम में शामिल हों, ताकि हम मिलकर इस देश के लिए भी एक महान उद्देश्य के लिए काम करें कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ा सके। और बताने पे अगर लोग ढूंढते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ से कुछ प्रोडक्ट जरूर लेते हैं। तो 5 प्रोडक्ट लिए तो फिर उनका रेफरेंस से मैं और कुछ लोगों से मिलता हूँ, ताकि और लोगों को इसके बारे में एहसास करा सकूँ। यही मैं बात करता हूँ। यस, तैयारी तो ठीक है आपकी, पर अपन दर दर जाके बताते हैं या अपने आप बुला के बताते सर मैक्सिमम तो अभी जाके ही बताते हैं, सेंटर पे बुलाते हैं तो लोग आज नहीं कल करते हैं, चाहे आते भी हैं तो कहते हैं कि अभी पैसे लेके नहीं आया हूँ। इसलिए ज्यादा मैं महसूस किया कि घर पे जाके बताता हूँ तो पैसे निकलना आसान हो जाता है। हैं? पर अपन अकेले जाते हैं और अकेले को ही बताते हैं। अभी तक तो अकेले ही अधिकतर जा रहा हूँ, कभी कभी कुछ लोगों को लेके जाता हूँ, लेकिन लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते हैं, तो ज्यादा अपने टाइम मेंटेन रहे इसलिए चलो, आपकी परिस्थितियों से आप वाकिफ हो, लेकिन सियाराम भैया आपके अंदर कन्विंसिंग कैपेसिटी तो बहुत है। जैसे तो आप कुछ ऐसा उपाय खोजो कि हम इसको, अभियान को घर घर में पहुंचा दें, कोई बचे ही नहीं। जैसे कोई गांव है तो गांव में कोई बचे ही नहीं, राइट। उसमें कैसे और दिमाग लगाओ। वहां के पहले क्या करो, सबसे प्रमुख को पकड़ो यस सर। और उसको कन्विंस करो, फिर वो बुलाएगा। अपने बुलाने से नहीं आते, वो बिल्कुल। बुलाएगा। थोड़ा अतिरिक्त दिमाग लगाओ ना, थोड़ा ढूंढो, खोजो, कुछ खोज करो बड़ी। जी सर।
सब प्रतिभा है, अपन समझा सकते हैं, अपन जब समझाते हैं तो सामने वाले ना नहीं करते हैं, वो सारी क्षमता तो है। पर इसको थोड़ा और खोज करो कि कैसे इस क्षमता को कहाँ उपयोग करके बड़ा कैसे कर सकते राइट। हैं। ठीक है। विद्या दीदी। हाँ सर, हम महिलाओं को जो समूह है उनको हमारे ऑफिस में बुलाते हैं और उनको हमारे अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। क्या हम राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। और हमारा जैसा का देशभक्ति गीत है ऐसा हमारा प्राण गीत है। प्राण गीत बोल के दिखाते हैं उनको और उनको बोलते हैं इनके ऊपर निरीक्षण करके आप बोलो क्या हमको ये चोरी सब कुछ हो रहा है इसे बचाना है और लोगों को रोजगार देना है। तो सर के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और महिला सक्षमीकरण स्वावलंबन इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से मेरा ग्रोथ भी हो रहा है। 35 ज्वाइनिंग हो गई मेरे 3 महीने में, 3 ही महीना हो गया मुझे ज्वाइनिंग होने के लिए। और मेरा डिस्प्ले 2 डिस्प्ले हो गया है। मेरा डिस्प्ले का 1.5 लाख तक सेल हो गया। और उसके बाद में मैं न्यूट्रिशन में भी 15,000 का टारगेट बनाया। गामा ओरिजिनल का भी 30 गामा का टारगेट बनाया है और किसोल का भी 10,000 का टारगेट बनाया है। तो मैं टारगेट के ऊपर और महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और महिलाएं प्रतिसाद दे रही है। और जो संस्था है उनको मैं यहाँ पे बुला के कार्य कर रही हूँ। और स्वास्थ्य रक्षा मैंने एक टीम बनाई है 4 लोगों की। तो 2 लोग बॉडी चेकअप का कैंप लगाते हैं और 2 महिलाएं स्कूल में हाइजीन कैंप लगाती है। तो उसके बारे में डेमो देके अच्छी तरह से हम बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है। सभी साथियों को बहुत प्रेरणा मिली होगी आपसे। हाँ सर। कितना अच्छी तरह से इनके बात में अगर आप किसी ने बात पकड़ी हो तो ये रियली कुछ सोशल मिशन के जैसे लगती है। इनकी बातचीत का लहजा, इनके तौर तरीके वाकई ऐसे लगता है। और इनकी शब्दावली, हम क्या हमारी पुरानी आदत पड़ी थी हमारी शब्दावली में, हमारे तरीके में हम वो पुट ले आते हैं बिजनेस का। इनका पुट रहता है हमेशा सोशल काज का, ये आपने नोट किया होगा। तो वो रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, मेहनत कर रही है। और सबसे बड़ी बात है इनकी खुद की प्यास है। यस सर। प्यास बिना मिलता नहीं। तो हम सबको इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और विद्या जी, आपकी जो ज्वाइनिंग हो रही, बस वो जिनकी ज्वाइनिंग होती है उनकी आगे से आगे ज्वाइनिंग कराते रहना, ताकि वो सब एक्टिव हो सके, वो सब आगे बढ़ सके। जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है उनका लक्ष्य रखो कि इनको सबको रॉयल्टी पर लाना, सबको, हर एक को। और हर एक के घर में आय पहुंचानी इस सिस्टम के माध्यम, वो हमारा मकसद रहना चाहिए। और आप बहुत ही अच्छा कर रही हैं, हम बहुत प्रेरित हैं हम सभी। और कैसे बड़ा कर सकती है वो सोचिए, ताकि आपको हम इस हिंदुस्तान में एक एग्जाम्पल बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबेद सर आइए। सुबोध सर जी, वेलकम। जी आभार सर। अभी तो इस पर आवाज सर आपका नेटवर्क नहीं है। कैसे आगे लाए, इस पर हम काम ज्यादा कर रहे हैं। जिस एरिया में मीटिंग, जिस एरिया में एक बार वापस जुड़ेंगे सर, आपके पास में आएंगे, वो भी नेटवर्क नहीं है। रणजीत कुमार सिंह सर, आप आइए। नमस्ते चरणास्पद सर। मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो राष्ट्रीय मिशन के बारे में बात करता हूँ कि हम लोग का एक मिशन है जो राष्ट्रीय मिशन है। इसमें हमारा मिशन में 3 अभियान है जिसमें नए भारत का निर्माण है, स्वास्थ्य रक्षा है और महिला सशक्तिकरण है। तो हमारे भारत का निर्माण तब होगा जब हम अपने भारत की इकोनॉमी, भारत का जो बना हुआ वस्तु है, अगर हम भारत का ही वस्तु, बना हुआ वस्तु अगर परचेज करते हैं तो हमारा इकोनॉमिक कोड हमारे भारत के अंदर रहता है, जिससे हमारा भारत का निर्माण हो सकता है। और ये हमारे स्वास्थ्य रक्षा में, जैसे हमारे जो हम लोग जो खाना खा रहे हैं या जो हमारी जो दिनचर्या है,
तो दिनचर्या में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, और जो भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो इफेक्ट आ रहे हैं, तो हमारे पोषक आहार की कमी की वजह से हो रहे हैं। तो ये जो भी हम लोग भोजन जो है उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार नहीं होने की वजह से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर काफी हेल्थ खराब होते जा रहे हैं। और ये जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, तो वो बिना वजह कोई ना कोई कारण की वजह से भी हम लोग को मेडिसिन लेना पड़ता है। तो हमें कुछ न्यूट्रिशन यूज करने की जरूरत है। और न्यूट्रिशन एक ऐसा चीज है जो कि एक बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से, जो पत्तियों से, फलों से, फूलों से बनाया जाता है। तो ये जो हम न्यूट्रिशन यूज करेंगे, और हमारे कंपनी के जो मिशन है उसमें आयल है जो कि सबसे बड़ा महत्व रखता है। अभी जितने भी मार्केट में आयल हैं वो बहुत सारे उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं होने की वजह से उसमें बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किए जाते हैं, और केमिकल के प्रयोग करने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जबकि एक सबसे बड़ी चिंता की कारण बन चुकी है कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज किया जाए। और हमारे भारत में जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक जो लोग बढ़ते जा रहे हैं, लगभग वो अनगिनत, और इसका कैपिटल बन चुका है भारत का। जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं सब हमारे देश में नेटवर्क बिछा रही है ये डायबिटिक के ऊपर, लेकिन हम लोग अपना थोड़ा सा दिनचर्या अगर ठीक कर लेते हैं और अपना खान पान अगर अच्छा कर लेते हैं, उसमें ये राइस ब्रान ऑयल का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारे एक पेटेंट लेटर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया गया है। और NIN 2008 में जब इसको सर्वे किया तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट को प्रमुख रखा है। मार्केट में जितने भी सारे ऑयल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, और उसमें सेचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और मोनोअनसैचुरेटेड की मात्रा इसके मानक में नहीं है, जिसके वजह से ये ऑयल के बहुत सारे मतलब मार्केट के ऑयल के बहुत सारे दुष्प्रभाव है। ये कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक प्रस्तुति बताने के बाद में ये सब हम लोग सेहत के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि ये एक मिशन है, इसमें आपका भी भागीदारी होना चाहिए और आपको भी संकल्पबद्ध होना है। इसमें आप अपना स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में हम लोग ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी काम करते हैं, जिससे कि अभी महिलाओं का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। शोषण की वजह से महिलाएं जो होती है सो डर रही है, या उसका एक इसके माध्यम से बहुत सारा अच्छा हम लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि की सोल प्रोडक्ट है। की सोल के माध्यम से हम लोग महिला को सशक्तिकरण बना सकते हैं। और हमारे टीम में की सोल के ऊपर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो स्कूल में जाके बता रहे हैं। और न्यूट्रीचार्ज के ऊपर भी, या गामा हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में, ये सब के ऊपर भी कुछ लोगों को तैयार किए हैं, और उन लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं जैसे उनका टाइम है। और ये हम लोग इसके ऊपर निरंतर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये मिशन है, इस मिशन में हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें आपका भी योगदान चाहिए और आपका भी भागीदारी चाहिए। ये भागीदारी के लिए इसमें आपको सिर्फ ट्रैक चेंज करना है। जो अपन सामान लेते हैं मार्केट का, तो मार्केट का सामान को छोड़ के यहाँ से लेना है। तो यहाँ से लेने से अपना प्रोडक्ट अच्छा रहता है, क्वालिटी प्रोडक्ट रहता है। और सबसे बड़ी जो भी हम लोग प्रोडक्ट मार्केट का खरीदते हैं, और ये प्रोडक्ट का अगर लेबल चेक किया जाए तो लेबल जितने भी इसके उसके अपेक्षा डिफरेंट काफी पाए जाएंगे। तो इसके ऊपर बात करके लोगों को कन्विंस करते हैं। और लोगों को मैं पहले 2-3 महीना प्रोडक्ट यूज कराता हूँ। और पहले मैं क्या करता था, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर देता था। डायरेक्ट ज्वाइनिंग करने के बाद में उनको अच्छा नॉलेज नहीं दे पाता था, तो वो लोग रेट ज्यादा है, रेट कम है, ऐसे बोलते थे। तो ये लेवल के बात बताने के बाद में लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज अच्छा है, और उसको ऑटोमेटिक वो लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। ओवर टू सर। मुख्य चीज जो है ना, दो लाइनें आपके से मैं सुनने के लिए इतनी देर आपको सुन रहा था कि आपके यहाँ सामूहिक ज्वाइनिंग पे आपका ध्यान नहीं है। सर मेरा सामूहिक ज्वाइनिंग इसलिए नहीं हो पाता है ना, कि मैं ज्यादा फील्ड जो होता है, जैसे कि मार्बल एरिया या टिम्बर एरिया में काम करता हूँ। तो वो लोग क्या है, थोड़ा बिजी रहते हैं, तो उन लोगों को मैं सबसे पहले प्रोडक्ट देता हूँ। प्रोडक्ट यूज करने के बाद में वीकली या 15 डेज में मिलते रहता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे आप दे दो। तो उनको धीरे धीरे प्रोडक्ट को यूज कराता हूँ। और उन लोगों को प्रोडक्ट यूज कराने के बाद में वही लोग पूछते हैं कि आपके पास क्या क्या है, तब जाके मैं अपना साइट बताता हूँ, कि बोलते हैं कि इसमें ये सब सारे प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट आप यूज करिए। यूज करने के बाद में वो लोग को धीरे धीरे ज्वाइनिंग करता हूँ। नहीं, पर काम बड़ा नहीं हो पा रहा।
बहुत स्लो ये स्पीड। लोग सुनते नहीं है, ये लोग क्या है ना, थोड़ा दुकान वाले जो है ना, बड़े लोगों को टाइम रहता नहीं है, और दुकान पे कस्टमर आते भगवान, जाते हैं। आप खुद तो उसको रिसर्च करना पड़ता है किसी विषय पे। आप खुद ही कारण पहले ही मान के बैठे हुए हैं कि नहीं हो पाएगा। ऐसे समय के अनुसार। ऐसे नहीं होता है। आपको कारण पे काम करना पड़ेगा कि बड़ा कैसे हो सकता है। पहले हार मान ली तो फिर तो वही होगा। जितना हम सोचेंगे, जितना चाहेंगे, उससे ज्यादा तो धरती पे कभी हुआ ही नहीं। तो नॉलेज तो पूरी है, पर उसको उपयोग में पूरा नहीं ले पा रहे हैं। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा रास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशपाल सिंह सर। यस। नमस्कार सर। हम सर्वप्रथम जब गांव में अपनी मीटिंग के लिए जाते हैं, होम मीटिंग के लिए हम, तो वहां जाकर एक खुश मिजाज में बैठते हैं और पहले अगले व्यक्ति की बात सुनते हैं बैठ के आराम से। हाँ जी कैसे हैं जी, सब कैसे हैं। तो जब वो व्यक्ति अपने मन से खाली हो जाता है, तब हम अपनी उनको अपने बारे में, भैया हम कहते हैं आज से पहले दोस्त आप हमें नहीं जानते थे और मैं आपको नहीं जानता था, एक भाई साहब छोटा सा परिचय हो जाए। हाँ सर, सर बिल्कुल ठीक। तो सर मैं बताता हूँ सर, मेरा नाम यशपाल सिंह, गांव चांदरपुर, जिला कानपुर से हूँ। मैं सीडीओ ऑफिस में हेड क्लर्क से रिटायर हुआ हूँ सर। इतना कहते ही सर उसके चेहरे पर जो लकीर हमें दूसरी दिखाई दे रही थी पहले, उसका भाव चेंज हो जाता है। वो ऐसा सुनता है जैसे वो सब काम बंद कर देता है। हाँ सर आप कैसे हैं सर। तो सर मैं उसको बताना चाहता हूँ फिर कि भैया मैं रिटायर हो गया हूँ, आज की डेट मुझे 40,000 पेंशन मिल रही है भैया आज की डेट। हमारा मिशन इतने अच्छे से काम कर रहा है। हमारे मिशन के नए भारत का निर्माण का मिशन है। हमारे 3 बिंदु विशेष तौर से हैं: स्वास्थ्य, स्वावलंबनता और नारी सशक्तिकरण। इसके बारे में हम 2 मिनट का चर्चा भी करते हैं उन लोगों से, प्रोडक्ट के बारे में भी उनसे चर्चा करते हैं सर। वो हमारी बात इतने अच्छे सुनते हैं, अपने पॉइंट है से भी, भाई सामान वहां भी, ये पैसा वहां भी, ये वहां भी, टोटल सर उनको बताते हैं। इसके साथ साथ में सर बहुत अच्छा इंप्रेशन हमें मिलता है वहाँ। और इस विधि से मैं तो आपसे राय जानना चाहूंगा सर कि मेरी 3 महीने में 53 ज्वाइनिंग भी हो चुकी है सर। और बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, लोग ये सब महसूस कर रहे हैं जब 63 साल का बंदा बाबूजी मिशन के कार्य में काम कर सकता है, एक जन कल्याण का कार्य हो रहा है, इसमें सहयोग कर सकता है, तो और आदमी के लिए भी एक संदेश है सर। बहुत अच्छा इंप्रेशन है। साथ ही साथ सर मैं तो बहुत कुछ कहता हूँ लेकिन टाइम कम है। मैं तो इन लोगों को ये भी कहता हूँ कि सर हमारे एक देवता हैं, वो हमें जो है मतलब मिशन की उपयोगिता और अध्यात्म की उपयोगिता को एक वर्ग में ला करके हमें ज्ञान केंद्र से हमें समझा जाता है। यशपाल सिंह इसके जी, लिए जी, हम आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। मेरे ख्याल से सभी साथी प्रभावित हुए होंगे। आपका इतना अच्छा लहजा, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा, आपको देखकर इतना प्रभावित होते हैं, और आपकी भावनाएं इतनी अच्छी है, तो बड़ा कैसे कर सकते हो, बस ये सोचो। सर इसके लिए एक हमने आपको निर्णय ही लिया है सर। सोचना है। जी नहीं, जी ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं कर पाएंगे अपन। जी सर, एक छोटा सा जी बोलिए। जी सर, हमने अपने यहाँ पे एक वृद्धा पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, और सर एक विकलांग पेंशन होती है सर। वहां से हम लोग रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे और अपने मिशन के साथ साथ में उसका भी हम प्रचार करेंगे जहां मीटिंग हम लोग करेंगे सर। ये इससे जो भी हमें करना है, अधिक व्यक्ति सुनेंगे सर हमें। जो भी करना है, आप खुद प्रतिभावान हैं, कुछ ज्यादा जी बताने सर। की जरूरत नहीं है। जी पर आप जो आपका उद्देश्य बना लीजिए कि जिन लोगों को आप शामिल कर रहे हैं उनको इनकम दिलाएं, उनकी रॉयल्टी आए, और कुछ बड़ा कार्य हो, गांव के गांव पूरे के पूरे कैसे इसमें शामिल हो अभियान में, वो आप सोचिए तरीके। आप सोच सकते हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत मुझे नहीं लग रही। आप खुद बहुत सक्षम हैं, और आपके अंदर जो है इसका उपयोग करने का ये सही प्लेटफॉर्म है।
दूसरे 53 बोलते तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन आप 53 बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप तो 530 होनी चाहिए थी। आपका जो सब कुछ जो है ना, व्यक्तित्व है, तरीका, लहजा, इसमें क्या लहजा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपका बहुत प्रभावशाली लहजा है। तो आप कुछ बड़ा करने का आप खुद ही सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। जी। बस यहाँ बात हो गई आज, आप खुद सोचिए। अरे चलो, आप वापस बोलना चाहते हैं, ठीक है, हाँ। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक सर, कोई एक पॉइंट हमें दे दीजिए सर। छोटा सा टॉपिक तो आप पहले किसी गांव में जाइए, वहाँ के मेन व्यक्तियों को पकड़िए, 4-5 को, जी जी और वहाँ उनको कन्विंस कीजिए कि जी अपन सर। कैसे गांव को अच्छा कर सकते हैं। बहुत बड़े अभियान है, ऐसा हिंदुस्तान में कोई संस्था नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं होता है, और ये हमें मौका मिला है, समाज सेवा की सेवा और जी मेवा का मेवा। जी तो जी 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 अच्छे से समझाइए, और फिर बोला पूरे गांव को कैसे हम छा सकते हैं, कैसे गांव में एक्यूरेट। खुशहाली ला सकते जी हैं जी इस जी अभियान सर। के माध्यम से, ऐसे कुछ जी प्लान कीजिए, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। कुछ बड़े परिणाम दिखने चाहिए, बस हम तो ये इसी के लिए प्यासे हैं। चलिए चलिए, धनराज जी आगे बढ़ते योगेंद्र कुमार जी आइए सर। जी जी सर। सर। हम फील्ड में जाकर बात करते हैं सर कि हम राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। जिसका चित्रण सर इस प्राण गीत में 2 लाइन हम प्राण गीत गाते हैं सर। खुशहाल यहाँ पे हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, और सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। इसके बारे में हम बताते हैं सर, विस्तार से बताते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि आरसीएम में हम काम करते हैं। आरसीएम का उद्देश्य है हर जन के सुंदर और समृद्ध बनाना। यहाँ पे हमको 3 उद्देश्य दिया है आरसीएम: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा में हम बात करते हैं सर, हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति अभी भयानक रूप से मतलब जकड़ गया है, और बीमारी का सैलाब बहुत आगे की ओर बढ़ रहा है। हैं। ये प्रतिवर्ष सही है, रोगियों की संख्या जी। थोड़ा सा माफी चाहेंगे। अच्छा बता रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो, लेकिन टाइम के अभाव में और सब साथियों की उसको देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, एक तो है ना, अपना लहजा अच्छा करना पड़ेगा। बात वही है, लेकिन बात में लहजा भी, यशपाल जी को अपन सुन रहे थे ना, तो प्रभावशाली लहजा था। अपन ने पहले लक्ष्मी जी को सुना था, तो उनका बहुत प्रभावशाली लहजा था। ये इस चीज को पकड़ पा रहे हो बात को, तो ये अपने में अभ्यास कीजिए बेट, कि एकदम एक्चुअल में लगना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ी संस्था से है, और ये वाकई में कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं ऐसा। उसमें लहजे का बहुत बड़ा रोल है। और बाकी अभ्यास अपना अच्छा चल ही रहा है, और थोड़ा बड़ा कैसे कर सकते हैं इस विषय पे काम कीजिए, है ना। पूरा अभी सुन नहीं पाएंगे टाइम के चक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। सुबोध सर। जी और सर, बहुत शानदार इसका रिजल्ट मिलने की संभावना है सर। जितना अपने पास डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे अपना ये पेपर हो, और डेमो किट के साथ जहां भी हम मीटिंग अभी लेने जा रहे हैं, मीटिंग के साथ वहां के सीनियर साथियों के साथ एक न एक हम मीटिंग करते हैं, जिसका की रिजल्ट जो अभी सर जिस आशा के साथ हम लोग के साथ जुड़े हुए सर की बल्क में ज्वाइनिंग आना चाहिए। वाकई में अभी हम एक झारखंड कई जगह पर करके आए हैं प्रोग्राम, 7 आदमी के साथ हम इसका सेम टू सेम जैसा बताया जा रहा है प्रभावशाली तरीके से, जिसमें कि हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो अपना प्राण गीत का 2-4 लाइन पर जबरदस्त तरीके से। और तीसरा जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि इसमें शामिल होने के लिए आपको कुछ देना नहीं है। इस एक अभियान है, इस अभियान में आपकी सख्त जरूरत है। आपके जैसे लोगों का आने से इस अभियान का और ज्यादा मान बढ़ जाएगा। इस तरह का अगर प्रमोशन करते हैं तो 2 चीज और सर का हमको आज बहुत अच्छा लगा, जैसे कि बताया घर पर बुला के करने का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए हम अपने घर पर एक शानदार ऑफिस भी बनवा रहे हैं। और दूसरा जो सर बताया कि कोई सफल व्यक्ति को पकड़ के अगर हम लोग करें, आज हम पर्सनल शायद
ये हमको भी महसूस हुआ। और पर्सनल एक मुखिया जी के पास अभी जस्ट अभी इस प्रोग्राम के बाद निकलेंगे, उनसे यही कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इस अभियान में कितना योगदान दे सकते हैं। ये वाकई में सर पूरा विश्वास हो गया है। हमको लगता है कि हमारे लिए एक रामबाण हो सकता है। महीने नहीं, दिन का 10-20 ज्वाइनिंग आने का एक प्लान है। तो बस इसमें एक चीज आशा करते हैं सर आपसे कि कुछ एक ऐसा टिप्स हम लोग को पर्सनल जो इस अभियान पर जी जान से काम कर रहा है, जैसे कि आज आपने टिप्स दिए कि 13 तारीख को वीडियो सुन लो, तो उससे क्या होगा कि हम लोग को कुछ विशेष ये मिलते रहे तो ज्यादा हम लोग कर सकते हैं सर, और ये वाकई में बहुत अच्छा हो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। जितने भी वीडियो है ना, एक तो वीडियो देखते रहो, अपना सफलता के अलार्म डायरी में सभी साथी नोट कर ले। आरसीएम गुरुकुल का एक वीडियो तो रोज देखना ही देखना है। छोटा सा ही है, उसमें एडिट करके जो है 15-20 मिनट 25 मिनट के वीडियो होते हैं। और जरूरत लगे उसी विषय से दूसरा विषय जुड़ा हुआ है तो हाथों हाथ दूसरा वीडियो देखकर आप अपनी तैयारियों को बढ़ाएं। और ये जो हम तैयारी कर रहे हैं, जिस पे विषय पे बात कर रहे हैं, मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ। मुझसे अगर आप पूछो कि आपका मुख्य काम क्या है आरसीएम में, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाना, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, उनको सप्लाई करना, सबका प्रॉपर महीने का हिसाब किताब रखना और समय पर पैसा पहुंचाना, ये बोलूंगा ना, मुख्य काम ये है। बाकी सब काम तो एक्स्ट्रा है। आपको अगर मैं पूछूं कि आपका मुख्य काम क्या है, तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए कि हमारा मुख्य काम है इस अभियान का प्रचार करना, या कुछ और मुख्य है। सबसे मुख्य तो यही है ना, अभियान का प्रचार करना। और इस अभियान का प्रचार में आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको चेक करना है कि हम कैसे एक्सपर्ट बने, या फिर कैसे हम एक्सपर्ट साथी को साथ में रखें। ऐसा नहीं होता है जीवन में। कभी कभी क्या होता है कि हमको मान लो नहीं है, मेरे को मान लो संगीत का प्रोग्राम करना है और मुझे नहीं आता है, तो मैं जिस जो एक्सपर्ट है उसको बुला के और संगीत का प्रोग्राम करूंगा ना। आपको भी एक बताना है तो आप एक्सपर्ट साथी को साथ में रख सकते हैं। या फिर वो भी नहीं है तो आपको क्या करना है, किसी गांव, किसी संस्था, किसी भी जगह जाकर वहाँ के जो मेन जो होते हैं लोग, उनसे थोड़ी बातचीत करनी कि हम, हमारा ऐसा एक बहुत बड़ा मिशन है और हम चाहते हैं कि इस गांव में बहुत सारे लोगों का कुछ भला हो सके, कुछ अच्छा कर सके, या बहुत सारी महिलाओं का अच्छा कर सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सके और उनके लिए इनकम की व्यवस्था भी कर सके, ऐसा कुछ चाहते हैं। तो 2-4 साथी जाकर उनको तैयार किया, फिर वो बताएंगे आगे गांव वालों को या मोहल्ले वालों को या जो भी है। तो ऐसा भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं फील्ड में, आपको ढूंढना चाहिए। जैसे ये अभियान प्रचार का नया तरीका, और जिन साथियों ने मान लो आज यशपाल जी ने बोला तो 3 महीनों में 53 ज्वाइनिंग, अपने हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन आप सब साथियों को तो लग रहा है कि बढ़िया की उन्होंने। या लक्ष्मी जी ने बोला था 30-35 ज्वाइनिंग उन्होंने अकेले के दम पर की है। तो ये जो तरीका तो बहुत बढ़िया है, जो भी साथी थोड़ा बहुत भी ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेस्पॉन्स तो आ रहा है। पर अभी इसमें बहुत स्कोप है, बहुत तैयारियां करनी। ये पूरा जगत में फैले ऐसा तरीका है। आपकी उतनी प्यास होनी बहुत जरूरी है। आप, आपका मुख्य काम ही यही है। इसी में एक्सपर्ट नहीं हुए, इसी के तरीके नहीं खोज किए, तो और क्या कर रहे हैं फिर, किस में लगे हुए हैं? मेरे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि आप किस में लगे हुए, इतना क्या करते हैं महीनों महीनों, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने हो गए, किस में लगे हुए हैं कि आपको वो चीज तो आई नहीं और बाकी सब कुछ करे भी जा रहे हैं, फुल टाइम आरसीएम भी करते हैं। ऐसा किस में लगे हुए हैं यार? मेन काम तो आप
किसी दुकानदार से पूछो कि आपका धंधा क्या है, बोले मेरे परचूने की दुकान है, किराने की दुकान है। तो क्या करते हो, बोले सुबह जाके दुकान खोलता हूँ, शाम को आता हूँ। यही बोलेगा ना। आपका क्या काम, अभियान का प्रचार करना है। तो आपका मुख्य काम ही छोड़ रखा है। ये आपको आइडिया ही नहीं कि मुख्य काम है क्या। तो आपको एज ए हीरो आप मदद लीजिए, आपस में मदद लीजिए। आप टीम बना के बात काम कीजिए कि कैसे इसको एकदम फुल घर घर, मान लो किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो हर बिल्डिंग का हर, किसी मोहल्ले में जाते हैं तो मोहल्ले का हर घर, किसी गांव में जाते हैं तो गांव, वो तरीके ढूंढते हैं। अब आपका सबकॉन्शियस अवचेतन मन जो है ना, वो सुनना चाहिए। वो जब तक नहीं सुनेगा तब तक आप यशपाल जी का सुना तो यशपाल जी कर लेंगे, आपका नहीं सुना तो आप नहीं करेंगे। क्योंकि आपका अवचेतन मन क्या सुन रहा है और क्या रिसीव कर रहा है, उससे आपका काम होने वाला है। रास्ते तो है। मैं जो बात कर रहा हूँ कोई असंभव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत मुश्किल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को बोलो तो मैं तो बहुत आसान बात, कुछ अतिरिक्त चीजें भी हमें शामिल करनी होती है जरूरत के अनुसार। आप किसी अ, संस्था में जाते हैं तो वहाँ कुछ आपको अतिरिक्त तैयारियां चाहिए, क्या चाहिए वो आपको ढूंढना है। तो इतना तो हम सब साथी कर सकते हैं। तो आज हम सबको और सभी सीनियर साथियों को सारा काम छोड़ के, सब छोड़ छाड़ के अभी इसमें लगना चाहिए कि हमारे पूरे साथी जो है इस अभियान प्रचारक के एकदम हीरो बने, प्रचारक बने, बढ़िया सीखे एकदम। और टीमें तैयार करो। अपने यहाँ बुलाना है कि जाना है कि वो देखो, रिसर्च करो उस विषय पे कि कैसे एकदम घर घर में जाएं। अगर हमारे सारे सीनियर साथी इस काम में जुट जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। पर ये गतिविधि है ये। हम केवल सेमिनार लें और सेमिनार में बुलाया और उनको कह दिया, ये सेमिनार का मामला नहीं। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैठ बैठ के प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, कैसे कर सकते हैं। ये एक तरीके से आप जीरो मतलब 1 से 100 गुना काम ले जा सकते हो। इतना पावरफुल तरीका है ये, इतनी पावरफुल बात है ये। सभी साथी थोड़ा सीरियसली बात को समझेंगे, थोड़ा फोकस कीजिए ना, विषय पे फोकस कीजिए। फालतू चीजों से टाइम को बचाइए और सही जगह फोकस करके और अपने आप को एक काम ठीक से करो, कोई भी एक काम। चाहे आप बोले कि मैं ग्रोथ अच्छी करूंगा तो भी इसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आप बोलो कि मैं अभियान का प्रचार अच्छे से करूंगा तो भी हो जाएगा। आप बोलो कि मैं टीम का विस्तार, मेरी टीम में सबको रॉयल्टी पर लाऊंगा तो भी यही होगा। कुछ भी एक काम अच्छे से करो तो उसमें ये सब शामिल है, अभियान प्रचार। तो सभी साथी बहुत, मैं यार कितना एक एक बिंदु पे रिसर्च कर रहा हूँ। ये मेरा काम है या आपका काम? मैंने मेरे लेवल तक वो चीजें सब उपाय आपको करके दे रहा हूँ। आपकी जिज्ञासा तो मेरे से 100 गुना होनी चाहिए। आपके एक्शन तो बहुत पावरफुल होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हम 2 मिनट आंख बंद करके एक अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि हम उस बात को उसी अंदाज में रिसीव कर सकें। एक बार आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। एकदम ध्यान को केंद्रित करें और मन ही मन एक ख्याल करें।
कि मैं इस अभियान में काम करता हूँ। ये बहुत बड़ा अभियान है। आज तक मैंने इसको पहचाना ही नहीं। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत कमाने का जरिया है, लेकिन आज मेरा को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा अभियान है। ये लाखों लोगों की जिंदगी बना सकता है। ये देश सेवा का मौका है, ये समाज सेवा का मौका है। आज से मुझे मन में यही सोच रखनी और एक बहुत बड़ा सेवा उद्देश्य मन में स्थापित करना। कि लाखों घरों में स्वास्थ्य हो, स्वावलंबन हो, लाखों महिलाओं के जीवन में खुशियां आए, उनकी पहचान बढ़े। ऐसा एक अभियान, एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा अभियान मुझे सिर्फ उसी दिशा में सोचना, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना। एक चित्रण मन में लाना कि वाकई में कोई इस धरती पर कोई भी जो सामाजिक कार्यक्रम नहीं हुए हैं उससे बड़ा इस अभियान को बना। मन ही मन वो चित्रण, वो भाव उसको बढ़ाते जाएं। वैसे चित्र आपके मन में बढ़ाएं, अपने आप को उस स्थिति में देखें, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखें। आपकी पहचान, आपको लोग इस रूप में बचाने के बहुत बड़ा कार्य करता है, समाज सेवा करता है। इन्हीं भावों के साथ धीरे धीरे अपन आंखें खोल सकते हैं। अवचेतन मन में जैसा प्रोग्रामिंग होगा वैसे हमारे एक्शन होंगे। तो हम क्यों मान रहे हैं कि हमारे पैसे कमाने का जरिया है? बहुत छोटा कर दिया ना अपने आप को और अभियान को। पैसा कमाने की सोचने की जरूरत है क्या? और सोचने से ज्यादा आ जाएगा क्या? दोनों बातें। मेरा सवाल है, मान लो कि आप सोचोगे कि पैसा कमाने का जरिया उससे क्या ज्यादा आ जाएगा? क्या वो आपके सोचने का विषय है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। बिल्कुल फाड़ दो दिमाग में से, मतलब जैसे फाइल में से पन्ना फाड़ देते हैं ना, ऐसे दिमाग में से ये बिल्कुल फाड़ दो कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे क्या सपने हैं, बिल्कुल छोड़ो। इससे इंसान घटिया हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी इज्जत कम हो जाती है। पूरे देश का नव निर्माण करना, उसी मन होगा, वैसे भाव होंगे, वैसी तैयारी होगी, तो वैसी अभिव्यक्ति होगी, और उसी गंभीरता से आप तैयारियां करेंगे। आपके प्लानिंग में वही दिमाग में बातें आएगी। तो हम सब मिलजुल के इतना आज, और इसी कार्यशाला को
यहाँ से मतलब खत्म मत कर देना आप। यहाँ से आपकी कार्यशाला चालू है। आज ही आप कुछ सोचिए, थोड़ा इस विषय पे गंभीरता से सोचिए कि मुझे कहाँ कहाँ और अच्छा करना है, क्या बदलना है, क्या तैयारी बढ़िया करनी है। संतुष्ट तो होना ही नहीं है कभी भी, संतुष्ट तो कभी भी नहीं होना है। संतुष्टि तो बहुत बड़ी बीमारी है, और रास्ते ढूंढते रहोगे तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। पर मेन क्या है कि रास्ता किस लिए खोज रहे हैं। अगर अपने पैसे कमाने के लिए रास्ते खोज रहे हैं तो आपको वैसे ही रास्ते मिलेंगे, घटिया क्वालिटी के। आप देश निर्माण के लिए सोचेंगे तो आपको बढ़िया क्वालिटी के रास्ते मिलेंगे। आपके शब्द वैसे होंगे, आपकी बातें वैसी होगी, आपकी तैयारी वैसी होगी, आपके साथी वैसे होंगे। तो इस तरह से इस बात को समझें, और आज इसके बाद कल भी जो विषय था और आज भी जो विषय है, ये सब आपस में एक दूसरे के भाई बंधु है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि हमारा मुख्य धुरी, आप चाहे किसी विषय पे बात करो, चाहे आप ग्रोथ पे बात करो, चाहे आप रॉयल्टी के लिए बात करो, आप समाज सेवा की बात करो, किसी भी विषय पे बात करो, बात आके टिकेगी ही कि अभियान का प्रचार बढ़िया तरीके से करें। चाहे आप बड़े प्रोजेक्ट बनाने की बात करो तो प्रोजेक्ट में भी यही आएगा। इसलिए ये अच्छा है, ये इरादा अच्छा है। और हम सब क्यों नहीं, अगर परमात्मा ने हमें इतना बढ़िया मौका दिया है तो हम इस धरती पर क्यों नहीं एक ऐसा इतिहास बनाए कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। तो मेरी बात का मंतव्य आप समझ गए होंगे। तो आप आज पूरी तैयारियां करें, और इस तैयारियों से, इस अभियान से कुछ सपोर्ट नहीं करती हूँ गतिविधियों से समय बचाएं आप। जिसका इस कार्यशाला और इस शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, कुछ अलग में टाइम खराब कर रहे हैं ना, उस टाइम को बचाएं। उसमें क्या दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो आपको क्या बार बार पुनः उस पुरानी खिचड़ी में चले जाते हो आप। आपके माइंड के प्रोग्रामिंग में एकदम पूरा एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको बार बार मिक्स हो जाती है चीज। आप एक, ये तो क्या कि हाई लेवल की बात है, ये उच्च स्तर की बात है। हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग और लेवल एक अलग है। अब आपके फिर मिक्स करते रहते हो दूसरी चीजें, तो गड़बड़ हो जाता है, उतना फोकस ही नहीं आ पाता है। दूसरा, हमको जो इस तैयारी करनी है वो तैयारी को भूलकर हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, आलतू फालतू जो इधर उधर का कुछ कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि वो कुछ कर ही नहीं रहे हो आप। उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई एड नहीं हो रहा है अभियान। तो आपको निर्णय, आपको ढूंढना है कि कौन सा समय आपको इसके लिए सपोर्ट कर रहा है, कौन सा समय कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ये सारी चीज मैं नहीं बता सकता, मैं केवल इशारे दे सकता हूँ आपको। आपको एक फिल्म बनानी है इस धरती पर, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी है, उससे बड़ी फिल्म बननी है आज, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म, और उसके हीरो हो आप। आपको ढूंढने रास्ते, रास्ते कि कैसे हम घर घर में एक इज्जतदार तरीके से, एक सेवा के भाव से और पहुंच सके। ये पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे थोड़ा सा दूर हूँ, जून पर हूँ। मेरी से जितना आपको इशारे दे सकता हूँ मैं इशारे दे रहा हूँ, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता कि आपके साथ आके आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि कैसे बात की जाती है। जैसे लोग होते हैं, जैसी संस्था होती है, थोड़ी बहुत वहाँ बातचीत में आपको अतिरिक्त तो ऐड करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि वे जो लाइनें रट दी तो वो, जैसे यशपाल जी की बातों से मुझे बहुत प्रभावित लगा। तो ऐसे आप सब साथी भी तैयारी कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, समय भी हो गया है। आपको मैं थोड़ा सा जो आजकल बात कर रहा हूँ वो बात थोड़ी सी यूं होती है, उसको क्या कहोगे उसको, लेकिन मैं आपको जमीर को हिलाना चाहता हूँ। अब अभी भी नहीं हिले तो आपकी इच्छा की बात है, अपने गरिमामय तरीके से, पर मैं आपको जमीर को हिलाना चाहता हूँ। और आप मुझसे पुरस्कार लेने की बात कर रहे हो तो मैं देने की बिल्कुल स्थिति में नहीं हूँ। मेरे को आपके काम के नंबर देने की बात करो तो मैं बिल्कुल नंबर देने की स्थिति में नहीं हूँ भैया। आप चाहे खुश हो चाहे नाराज हो जो भी हो, मुझे अगर टीचर के रूप में आपका नंबर देने हो तो मैं 100 में से 10 देने में मेरे पसीने छूटते। अब आप समझ लो आपको कितनी तैयारियां बाकी हैं। मैं जो पिक्चर और जो करके डिजाइन करके इस एजुकेशन को दिया है ना, जो बनाया है, उसमें आपसे कितनी उम्मीद है आप इस बात को लेकर समझ जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर। सर एक सूचना है अगर के हाँ माध्यम से, 28 तारीख को जो भी दिल्ली आ रहे हैं एनिवर्सरी प्रोग्राम की सॉल में, तो वो सभी साथी बार कोड जो है, जो साथी आ रहे हैं वो अपने या तो मोबाइल में या फिर प्रिंट आउट निकाल के साथ में रखना, ताकि हम असुविधा से बच सकते हैं। जो 26 तारीख को आ रहे हैं संतोष नाइट सर का जो प्रोग्राम है, यानी 3 दिन का जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम कितनी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। वहाँ पे हॉल के अंदर जाना है, अपनी जगह पे बैठना, वो सब जगह हम एक आरसीएम के डिसिप्लिन मतलब एसोसिएट बायर अपने साथी अपने आप को मान के अपनी जिम्मेदारी को समझना, ताकि हम एक बहुत बड़े इवेंट को मतलब एक बहुत बड़ी रूप दे सकते हैं और पूरा उस प्रोग्राम का लाभ भी ले सकते हैं। तो ये साथी सभी अपने ध्यान रखेंगे, अपनी टीम के साथ में आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है, सबका एक सुनिश्चित करना है, ताकि हम एक व्यवस्थित तरीके से बड़ा प्रोग्राम को एक अंजाम दे पाएंगे। जी सर, और कर दे। यस।